बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग आज होगी। लाहौर में 2 मुहाजिरीन की नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। LA 41 के लिए 13 पोलिंग स्टेशन और LA 34 के लिए 15 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। आपको बता रहे हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग आज होगी। लाहौर में 2 मुहाजिरीन की नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। मजीद बात करेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल बताएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात 2026 के दूसरे मरहले की पोलिंग आज होगी और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। लाहौर की 2 महाजर नशिस्तों के लिए जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो कायम कर दिए गए हैं और LA 41 के लिए कुल 13 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जबकि LA 34 के लिए कुल 15 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो कायम किए गए हैं। और इन पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग अमला जो है वो आज रात ही पहुंच चुका है और जो सामान है वो पहुंचा दिया गया है। पोलिंग का अमला जो है वो यहां पर रात भर क़याम करेगा और दिन 8 बजे पोलिंग का जो अमल है वो शुरू कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी के इस हवाले से सख्त इक़दाम किए गए हैं पोलिंग स्टेशंस के अतराफ़ और उनके अंदर जो CCTV कैमराज हैं वो नस्ब किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी इन पोलिंग स्टेशंस के अतराफ़ तैनात की जाएगी और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हतमी जो तैयारियां हैं, तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है और दिन 8 बजे से शुरू होने वाला जो पोलिंग का अमल है वो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस हवाले से सियासी जमातें जो हैं वो भी मुतहरक हैं और तमाम सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारान की जीत का जो अज़्म है वो कर रखा है और सियासी जमातों ने पोलिंग स्टेशन के अतराफ़ पोलिंग जो कैंप हैं वो भी कायम कर दिए हैं और जो उम्मीदवारान और उनके हामी और सपोर्टर हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों उनकी जीत के लिए मेहनत कर रहे हैं। जी रुमेल, बहुत शुक्रिया आपका। हज़रत दाता अली हजवेरी के 983वें उर्स की तकरीबात आज से शुरू। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और ज़ायरीन की सहूलत के लिए खसूस इंतजाम, लंगर का वसी एहतमाम किया जाएगा। दाता दरबार पर महफ़िल ज़िक्र, नात और क्वाली का एहतमाम भी होगा। तो आपको बता रहे हैं हज़रत दाता अली हजवेरी के 983वें उर्स की तकरीबात आज से शुरू हो चुकी हैं। तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम बताइएगा। जी बिल्कुल, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 983वें उर्स का आगाज़ जो है वो आज से हो चुका है। उर्स का आगाज़ जैसे ही हुआ है तो वहीं पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं, जबकि ज़ायरीन की जानिब से बड़ी तादाद में यहाँ पर आने का सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए ज़ायरीन की जानिब से जोशो खरोश की, तो ज़ायरीन की जानिब से जो जोशो खरोश है वो काबिल दीद है, वो काबिल मज़हर है कि यहाँ पर तमाम ज़ायरीन जब आते हैं तो अकीदत से और जज्बे से सरशार होते हैं। वो ज़ायरीन की जानिब से यहाँ पर वो मंज़र और वो खूबसूरती के साथ वो जोशो वलवला जो है वो देखा जाता है कि जिसकी मिसाल जो है वो कहीं भी नहीं मिलती। यही वजह है कि ये उर्स जो है वो तमाम मुल्क में होने वाले दीगर उर्स के हवाले से अगर बात कर ली जाए, दीगर उर्स की तकरीबात के हवाले से बात कर ली जाए, तो ये उर्स जो है वो एक अपनी इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। ये वजह है ना सिर्फ यहाँ पर ज़ायरीन के जोश खरोश की, बल्कि हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत की अगर बात कर ली जाए तो उनकी शख्सियत जो है वो बरे सग़ीर पाको हिंद में एक बहुत ही अहम शख्सियत है। उनकी तमाम खिदमात जो कि दीन के लिए थी, वो तमाम तर खिदमात जो कि जी ठीक है इब्राहिम कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। कम आमदनी वाले तबके को बुनियादी राशन पर रिलीफ का इंतजार। रोजगार ना मिलने की वजह से दिहाड़ीदार तबका माली मुश्किलात का शिकार। आटा, घी, चीनी और चावल सस्ते करने का मुतालिबा। इंतजामिया दूध दही की सरकारी कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। दूध 170 के बजाय 230 रुपये लीटर फरोख्त होने लगा, जबकि दही मार्केट में 230 से 250 रुपये किलो दस्तयाब है। सरकारी निर्खनामे सिर्फ कागजों तक महदूद। शहर में गिरा फरोशों का राज। अशियाए जरूरिया की कीमतों में मुसलसल मनमाने इजाफे। शहरी सस्ती अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। ओपन मार्केट में दर्जे अव्वल घी और ऑयल 590 रुपए फी किलोग्राम, दर्जा दोम 545 रुपए, जबकि दर्जा सोम 490 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। मुख्तलिफ अक़साम के चावल 320 से 580 रुपए फी किलोग्राम तक दस्तयाब हैं, जो कम आमदनी वाले खानदानों की कुव्वत खरीद से बाहर होते जा रहे हैं।
शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि कम से कम 7 से 8 बुनियादी अशियाए खोरोनोश की कीमतों में नुमाया कमी की जाए ताकि महंगाई से मुतासरा खानदानों को हकीकी रिलीफ मिल सके। जिला इंतजामिया की जानिब से दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम ओपन मार्केट में दूध 220 से 230 रुपए फी किलो, जबकि दही मुख्तलिफ दुकानों पर 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सारिफीन का कहना है कि मौजूदा हालात में दिहाड़ीदार तबके के लिए अपने अहले खाना की किफालत करना इंतहाई दुश्वार हो चुका है। इसलिए महंगाई पर काबू पाने और अशियाए जरूरिया सस्ती करने के लिए फौरी और मौसर इकदामात नागुज़ीर हैं। मुनाफाखोरों ने गोश्त खाना भी मुश्किल बना दिया। मुर्गी का गोश्त सरकारी कीमत से महंगा फरोख्त होने लगा। ब्रायलर गोश्त 473 के बजाय 495 रुपये किलो दस्तयाब। दूसरी जानिब फलों और सब्जियों की कीमतों में 50 से 250 रुपये तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गिरा फरोशों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहर में अशियाए जरूरिया की फरोख्त सरकारी निर्खों के बरक्स होने लगी। जिले इंतजामिया ने भी चुप साध ली। ब्रायलर, सब्जियां, फल कुछ भी सरकारी निर्खों में दस्तयाब नहीं। ओपन मार्केट में ब्रायलर मुर्गी मुख्तलिफ रेट्स में फरोख्त होने लगी। मुर्गी का गोश्त सरकारी रेट से 20 से 25 रुपए फी किलो महंगा बिकने लगा। बीफ का गोश्त 800 रुपए के बजाय 1200 से 1400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा, जबकि मटन 1600 के बजाय 2400 से 2800 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडों का सरकारी रेट 268 रुपए फी दर्जन, मगर ओपन मार्केट में 275 से 278 रुपए में फरोख्त हुए। ओपन मार्केट में सब्जियां और फल गोश्त के दामों बिकने लगे हैं। मौसमी फलों और सब्जियों की कीमतों में 50 से 250 रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ओपन मार्केट में आलू सरकारी कीमत 35 रुपए के मुकाबले में 60 से 70 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। प्याज की सरकारी कीमत 110 रुपए मुकर्रर है, मगर मार्केट में 120 से 150 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। चौंसा आम 350 रुपए के बजाय 420 रुपए किलो, जबकि अनवर रटोल आम 345 रुपए के मुकाबले में 650 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। देसी नया अनार की सरकारी कीमत 280 रुपए मुकर्रर है, ताहम ये ओपन मार्केट में दस्तयाब नहीं। इसी तरह केले सरकारी कीमत 215 रुपए के मुकाबले में 250 रुपए फी दर्जन, जबकि सेब 305 रुपए के बजाय 550 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि जिलाई इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाए और मुनाफाखोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 12 पैसे, डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे मुकर्रर की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी ने शहरियों को सीख पा कर दिया। पेट्रोल 12 पैसे सस्ता किया गया, जबकि डीजल की कीमत में 66 पैसे फी लीटर कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपए 3 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल 66 पैसे कमी के बाद 392 रुपए 38 पैसे लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 3 अगस्त तक होगा। शहरियों ने मामूली कमी को नाकाफी करार देते हुए हुकूमत पर शदीद तनकीद की। शहरियों का कहना है कि जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती हैं तो हुकूमत कई रुपए का इजाफा कर देती है, लेकिन कमी के वक्त सिर्फ चंद पैसों का रिलीफ दिया जाता है, जो अवाम के लिए बेमानी है। अब पेट्रोल डलवा के जाते हैं, 450 का पेट्रोल डलवाते हैं। मैंने जाना इतनी दूर होता है, एयरपोर्ट से भी आगे, तो सैलरी मेरी 45,000 है, पेट्रोल में डलवा रहा हूँ 15,000 का, तो घर कैसे मैनेज हो। मोटरसाइकिल खर्चे नहीं पूरे हो रहे घर के, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए ना हुकूमत को चाहिए पेट्रोल सस्ता करे, पहले वाला रेट 260 पे करे। लैपटॉप फेज 2 स्कीम के लिए तुलबा की तस्दीक नादरा से होगी। फैसला लैपटॉप स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में किया गया है। लैपटॉप तकसीम के दूसरे मरहले का आगाज की तारीख का फैसला ना हो सका। तुलबा बदस्तूर मुंतजिर हैं। मंजूरी वज़ीर आला से बज़रिया समरी ली जाएगी। लैपटॉप फेज 2 स्कीम के लिए तलबा की तस्दीक नादरा से करने का फैसला कर लिया गया। लैपटॉप तकसीम के दूसरे मरहले के आगाज का फैसला ना हो सका। तलबा बदस्तूर मुंतजिर, मंजूरी वजीर आला पंजाब से बजरिया समरी ली जाएगी। महकमा हायर एजुकेशन ताहाल दूसरे मरहले का शेड्यूल मुरतब न कर सका। साहिवाल डिवीजन में पहले मरहले के मुताबिक तलबा भी लैपटॉप से महरूम हैं। रवा साल दूसरे मरहले में 1 लाख तलबा को लैपटॉप देने का हदफ है। वाज़ेह रहे कि मेरिट पर लैपटॉप फराहमी की स्कीम का आगाज गुज़िश्ता साल किया गया था। पहले मरहले में 40,000 से ज़ायद तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। माजूर अफराद के सफरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मामला पंजाब भर में नए अहकाम जारी कर दिए गए। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ख़ुसूसी अफराद के लिए सहूलियात पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म जारी किया है।
معذور افراد آسانی سے سفر کر سکیں گے. معذور افراد کے سفری حقوق کو تحفظ دیا جائے گا. ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے خصوصی افراد کے لیے سہولیات پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ٹھان لی. ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے معذور افراد کو پبلک ٹرانسپورٹ میں کرائے پر خصوصی رعایت دینے کی ہدایت کر دی. بس اڈوں پر خصوصی افراد کی سہولت کے لیے آگاہی مہم بھی چلائی جائے گی. بس اسٹینڈ پر ریمپس اور مخصوص نشستوں کی دستیابی لازمی قرار دی گئی ہے. معذوری کارڈ رکھنے والے افراد کو سفر میں فوری کرایہ رعایت فراہم کی جائے گی. خصوصی افراد کو سہولیات نہ دینے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی ہوگی. ٹرانسپورٹ آپریٹرز کی کارکردگی کی مسلسل نگرانی کی جائے گی. پبلک ٹرانسپورٹ میں خصوصی افراد کے حقوق کے نفاذ کے لیے مانیٹرنگ سخت کر دی گئی. قانون پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی. سال 2022-23 کی کلاس 4 بھرتیوں سے متعلق انکوائری رپورٹ جاری. محکمہ اسکول ایجوکیشن کا رپورٹ پر عمل درآمد کا حکم. 151 قانونی قرار دیے گئے ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع کی ہدایت جاری کی ہے. سال 2022-23 کی کلاس 4 بھرتیوں سے متعلق انکوائری رپورٹ پیش کر دی گئی. 151 ملازمین کی توسیع قانون اور پالیسی کے مطابق ہوگی. 151 قانونی قرار دیے گئے کلاس 4 ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع کی ہدایت کی گئی ہے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے انکوائری رپورٹ پر عمل درآمد کے احکامات جاری کر دیے. 209 غیر قانونی بھرتی ہونے والے کلاس 4 ملازمین کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے. 209 ملازمین کی ملازمتیں ختم کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت کی گئی ہے. غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث 69 افسران کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی گئی. 69 تعیناتی کرنے والے افسران کی تفصیلات فوری طلب کر لی گئیں. متعلقہ افسران کا گریڈ، تعیناتی، ریٹائرمنٹ کی تاریخ اور رابطہ نمبر طلب کی گئی ہیں. پیڈا ایکٹ 2006 کے تحت ذمہ دار افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی. سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کو فوری عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے. کچا جیل روڈ گلی نمبر 10 کے علاقہ مکین سیوریج کے درینہ مسائل سے دوچار ہیں. علاقے کی گلیاں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. مزید کیا صورتحال ہے جانتے ہیں عادیہ ناز سے. جی عادیہ بتائیے گا. بالکل، شہر کے کچھ علاقے تاحال عدم انتظامی توجہی کے باعث تباہی کے دہانے کو پہنچے ہوئے ہیں. کچا جیل روڈ پہ اس وقت ہم موجود ہیں جہاں گلی نمبر 10 کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں. سیوریج کے دیرینہ مسائل سے دوچار ہیں. یہاں کے مکین کئی فٹ تک سیوریج کا پانی موجود ہے اور حادثات ہونا معمول بن چکا ہے کیونکہ یہاں سے گاڑیاں اگر گزرتی ہیں نہیں معلوم کب کہاں گٹر کا ڈھکن جو ہے وہ کھلا ملے اور ایسے میں بڑا حادثہ رونما ہو جائے. ذرا مکینوں سے بات کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا یہ پانی کتنے عرصے سے یہاں جمع ہے اور حادثات تو ہوتے ہوں گے؟ میم 6 منتھ سے اوپر ہو گئے ہیں اور یہاں پہ گٹر لائن بھی نئی ڈل چکی ہے، گلی بھی بن چکی ہے. اس کے بعد وافسا کے ڈپارٹمنٹ ٹوٹل افسران سے وہ ڈیلی بیس پہ ویڈیو سینڈ کر رہے ہیں، کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. تو یہاں پہ آپ کے سامنے پانی ہے، اگر کیمرہ مین دکھا سکے، بہت برے حالات ہیں. حالات تو برے واقعی نظر آ رہے ہیں. موٹر سائیکل سوار تو کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کئی فٹ تک جو ہے نا موٹر سائیکل اندر ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. ایسے میں حادثات ہوتا ہوگا. خواتین کیسے آتی جاتی ہیں؟ یہ جو گھر والے ہیں یہ پیدل کیسے آتے ہیں؟ میڈم آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے، 2 سکول ہیں، دونوں سکولوں کے بچوں کے اب تو چھٹیاں ہیں. سکول میں جب سکول رننگ میں ہوتے ہیں آپ بلیو کریں بچے اس پانی میں سے گزر کے تعلیم لینے کے لیے جاتے ہیں. نہ عورتیں گھروں سے باہر نکل سکتی ہیں، کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں اس طرح میسر نہیں ہے. پچھلے 4 ماہ سے یہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے. اس کی پانی کی سمیل آپ دیکھ رہی کتنی کس قدر ہے. 6 ماہ سے یہی صورتحال ہے. جی ٹھیک ہے عادیہ، بہت شکریہ آپ کا. صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کا کہنا ہے کہ یوم آزادی 14 اگست جذبہ حب الوطنی سے منائیں گے اور اس کے بعد مطالبات کی منظوری کے لیے تاجر برادری سڑکوں پر ہوگی. لاہور پریس کلب میں صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے شہر کی مارکیٹس اور بازاروں کے تاجر عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی. کہا حکومت کی طرف سے شوشہ چھوڑا جاتا ہے اور پھر اسے مسلط کر دیا جاتا ہے. کبھی کہتے ہیں لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، کبھی انکار کرتے ہیں. تاجروں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. مجاہد مقصود بٹ کا کہنا تھا کہ اگر پیٹرول بچانا ہے تو سرکاری گاڑیوں کو بند کریں، افسروں کے مفت پیٹرول بند کریں. بجلی بچانی ہے تو مفت بجلی کی سہولیات ختم کریں. تاجروں کی دکانیں کیوں بند کی جا رہی ہیں؟ کون سا دنیا میں ملک ہے جہاں لاک ڈاؤن لگتا ہے؟ کون سا ایسا ملک ہے جس کے وزراء فری پیٹرول لیتے ہیں؟ کون سی ایسی ریاست ہے کہ جہاں جو ٹیکس دیتا ہے اور وہ پستا ہے؟ اس لیے ہم حکومت وقت کو بڑا کلیئر میسج دیتے ہیں کہ خدارا تاجروں سے زیادتی مت کریں. دیگر تاجروں نے کہا کہ انتظامیہ تاجر کی عزت نہیں کرتی، جب دیکھو تذلیل کی جاتی ہے، کاروبار تباہ ہو گئے. ہم پہلے شکر
डाउन करने की सोचते होते थे। इस दफा हम पहली दफा इंशाल्लाह ताला शटर खोलेंगे। बताओ भाई खोलेंगे? इंशाल्लाह खोलेंगे। अंजुमन ताजिरों के प्लेटफॉर्म से खोलेंगे, देखेंगे कि कौन रोकता है। 14 के बाद अगर ये चीज़ें ख़त्म ना की गई तो ताजर भी सड़कों पे होंगे, हम भी एहतजाज करेंगे। और पूरी ताजर तंजीम को मेरी दावत है कि इनके इस ताजरों की इज्जत की खातर, ताजरों की इज्जत नामूस की खातर इस जद्दोजहद में जितना भी हिस्सा लेना पड़े हम लेंगे। ताजरों ने इंतजामी रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल करे वरना एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और इत्तेहादी सियासत से मुताल्लिक़ अमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा रायवंड में साबिक वज़ीर-ए-आज़म व सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नायब वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार भी शरीक थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी व माशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी इंतखाबात और इससे मुतल्लिक सियासी मामलात का भी जायजा लिया गया। मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हालिया दिनों में जारी बयानबाजी और इत्तेहादी जमातों से ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुल्की सियासी हालात, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मरहले और इत्तेहादियों से मुतल्लिक मामलात पर मुशावरत के बाद आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब में सरमायाकारी और तजारती शराकतदारी के एक नए दौर का आगाज हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से 30 रुकनी अमरीकी कारोबारी वफ़द ने मुलाकात की। अमरीकी बिजनेस वफ़द में मेडिकल, मिनरल, मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्केटिंग समेत मुख्तलिफ शोबों की मारूफ कारोबारी शख्सियात शामिल थी। मुलाकात के दौरान पंजाब हुकूमत और अमरीकी कारोबारी बरादरी के दरमियान बाहमी सरमायाकारी, इक़्तिसादी रवाबत और पायदार तजारती शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अमरीकी कारोबारी वफ़द ने वज़ीर आला मरियम नवाज को अमरीका आने की दावत दी। वज़ीर आला पंजाब ने इजहार आमादगी किया है। अमरीकी कारोबारी वफ़द को प्यूट प्रोग्राम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अब यहाँ पर आपको बताएं, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की ज़ेर सदारत PP 172 शेराकोट में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन मुनाकिद हुआ। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से पोलिंग स्टेशन पर पार्टी वर्कर्स की ड्यूटियाँ तफवीज़ की गईं। रियासत कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मुनक्कदा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पार्टी कारकुन भरपूर जज्बे के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। अल्लाह के फजल से एक भी सीट मुस्लिम लीग नून से नहीं जाएगी। तमाम सीटें मुस्लिम लीग को मिलेंगी क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज नाम है खिदमत का, नाम है डिलीवर करने का। राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का वाहिद रास्ता मजबूत जमहूरियत और अवाम के वोट की ताकत से वाबस्ता है। पाकिस्तान में एक ही रास्ता है, कोई नया रास्ता नहीं निकलने लगा। वो रास्ता जमहूरियत का रास्ता है, वो रास्ता वोट की ताकत का रास्ता है, वो रास्ता पाकिस्तान को इज्जत के साथ आगे लेके जाने का अपने नौजवानों के जरिए रास्ता है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मुस्लिम लीग नून की वफाक और पंजाब की हुकूमतें अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करेंगी। वर्कर्स कन्वेंशन में जावेद सरवर भट्टी, मियां अदनान सनाउल्लाह, मलिक जिशान, सईद इमरान अली शाह, यामिद मुगल, मियां वलीद, हाफिज जुहेब, राना नौशाद, डॉक्टर फौजी, अजहर चौधरी, रियाज मुगल, सनी प्रिंस, वसीम कुरैशी, कमर जमीर अंसारी, मोमिन भट्ट, आबद भट्टी, मुश्ताक बहागा, अरशद भट्टी समेत दीगर कारकुनान ने शिरकत की। कैमरामैन उमर सलीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से सदर मुस्लिम लीग नून सैफ अल-मुल्क होकर का कहना है कि मुस्लिम लीग नून दूसरे मरहले में क्लीन स्वीप करेगी, मुखालफिन फिर हारने पर शोर मचाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने कारकर्दगी की बुनियाद पर पहले मरहले में भी कामयाबी हासिल की है। सदर मुस्लिम लीग नून सैफ अल-मुल्क होकर ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से नसीराबाद ऑफिस में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। लाहौर से मुहाजिर सीटों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर डार और आमिर शाह भी हमरा थे। सैफ अल-मुल्क होकर का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कारकर्दगी की बुनियाद पर कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में फतह हासिल की है।
दूसरी जानिब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर का किशन नगर इस्लामपुरा में कायम कश्मीर इलेक्शन के हवाले से मरकजी पोलिंग कैंप का दौरा। रुकने सूबाई असम्बली मलिक शहबाज अली खोखर, मलिक खालिद खोखर और L41 WL2 से उम्मीदवार मोहम्मद आमिर शाह भी हमरा थे। मरकजी पोलिंग कैंप वाइस चेयरमैन LDA मियां महबूब की जानिब से कश्मीर इलेक्शन के सिलसिले में कायम किया गया। दौरे के दौरान कोऑर्डिनेटर नदीमुल हसन शाह, शहाब बशारत, गजनफर जावेद, वासिफ चिश्ती, अब्दुल कदूस, माहिद यूसुफ और दीगर भी मौजूद थे। पियाफ में शफकत ग्रुप की जानिब से कारपोरेट क्लास का एक बड़ा पावर शो मुनाकिद किया गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई हैं। कारपोरेट क्लास के उम्मीदवार मथर अहमद की जानिब से शुरका के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया गया। तकरीब में चेयरमैन फाउंडर्स ग्रुप शेख मोहम्मद इब्राहिम और चेयरमैन पायनर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम असगर ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पे चेयरमैन पियाफ मियां शफकत ग्रुप महमूद गजनवी, वाइस चेयरमैन राजा वसीम, हारिस अतीक, ख्वाजा शहजाद, मसूद निजामी, जावेद इकबाल, बानी पियाफ मियां शफकत, आमिर आफ्ताब, पैटर्न इन चीफ पियाफ सोहेल लाशारी और काशिफ इलाही भी मौजूद थे। चेयरमैन पियाफ सैयद महमूद गजनवी, चेयरमैन फाउंडर्स ग्रुप इब्राहिम शेख ने लाहौर चैम्बर के आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया। आने वाले इलेक्शन में हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। सिर्फ आपका आज यहाँ आना इतना मायने नहीं रखता जितना आपका 23 तारीख को और 24 तारीख को लाहौर चैम्बर पहुँच के अपने वोट पे मोहर लगाना है। अगर आज से हम 80s और 90s के दहाई में चले जाएं तो बड़ी तेज़ी से इंडस्ट्री लग रही थी। अगर इंडस्ट्री का यही बेस रहता, इसी तरह इंडस्ट्री चलती रहती, तो आज हम जो बांग्लादेश की बात करते हैं, वियतनाम की बात करते हैं, तो वो हमसे बहुत आगे निकल गया। हमें ताना ही दिया जा रहा था कि ये इंडस्ट्री वो देखो कहाँ से कहाँ निकल गई। हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो चलनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री इस मुल्क में नहीं चलेगी तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो इकॉनमी नहीं चलेगी। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन PBG ने इस अज़्म का इजहार किया कि लाहौर चैम्बर को मजीद मजबूत, फाल और मौसर इदारा बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। बहुत हो गया जी, लाहौर ने बहुत सफर कर लिया। लाहौर का GDP बढ़ाना है। हम सब इकट्ठे हैं, एक विजन के ऊपर है कि हमने लाहौर की तरक्की करनी है। इस टैक्सेशन निज़ाम के साथ इतनी पावर्स टू दी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ हम नहीं सर्वाइव कर सकते। हमें एयर चाहिए और हमने जिनको मैंडेट दे के बिठाया है, अगर वो हमारी बात नहीं कर सकते, हमारी पॉलिसी एडवोकेसी नहीं कर सकते और सिर्फ प्रोटोकॉल ऑफिसर का रोल अदा करते हैं, तो मियां शफकत साहब हमें ऐसी क़यादत, ऐसे लोग नामंजूर। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने उम्मीदवार मथर अहमद की हमायत का इजहार करते हुए इंतखाबी मुहिम को मजीद तेज करने के अज़्म का अयादा किया। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कमर्शियल रियल एस्टेट के शोबे में एक नए दौर का आगाज हो गया है। शहबाज स्टेट डेवलपर्स और क्यू लिंक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज ने मुश्तरका तौर पर ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन, ठोकर न्याज़विक पर मेट्रो शॉपिंग सेंटर, गेटवे टू लाहौर के नाम से एक बड़े मंसूबे का ऐलान कर दिया। 50 कनाल पर मुहित ये जदीद कमर्शियल मंसूबा लाहौर की बढ़ती हुई कारोबारी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसकी डिजाइनिंग जर्मन कंपनी आर्को और क्यू लिंक्स की टीम के इश्तराक से की जा रही है। शहबाज स्टेट डेवलपर्स के हेड ऑफिस पाइन एवेन्यू में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून सैफुल मलूक खोखर, चेयरमैन शहबाज स्टेट डेवलपर्स MPA मलिक शहबाज अली खोखर, डायरेक्टर ऑपरेशन क्यू लिंक्स अंजुम वट्टू समेत दीगर ने शिरकत की। सैफ खोखर ने कहा, ये प्रोजेक्ट लाहौर की कमर्शियल मार्केट के लिए एक संगे मील साबित होगा। मेरे ख्याल में इस इलाके में एक नई रीत आएगी, एक नया जज्बा आएगा। बेसिकली इसका ये जो सेंटर है, ये असल आउटलेट है। इसके अंदर मुख्तलिफ कारोबार इंशाल्लाह होंगे, ये रोज़गार बढ़ेगा। ये एक गेटवे है पूरे लाहौर को, जहाँ से मूवमेंट होती है और हर बंदा यहाँ से गुजर के जाता है लाहौर शहर में, जब भी उससे जाना होता है। इस प्रोजेक्ट जो मेरे इल्म में आई, वो एक सोशियल चीज़ है कि ये 50 कनाल पर मजीद एक कमर्शियल शॉपिंग सेंटर से अप्रूव्ड होगा इंशाल्लाह। बहुत कमी थी वहाँ पे
کمرشل سرگرمیوں کی جس کی ضرورت تھی وہاں پہ، کیونکہ بہت ساری سوسائٹیز آپ کو پتہ ہے کینال روڈ کے اوپر ٹورڈ انر سٹی اور ٹورڈ آگے اگر ہم باہر کی طرف نکلیں تو کم از کم کچھ نہیں تو 50 سے زیادہ سوسائٹیز آباد ہو چکی ہیں۔ تمام انویسٹرز اور ڈیلر حضرات کو ہم نے اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اس پروجیکٹ کو ہم بہتر سے بہتر مستقبل کے لیے لوگوں کو ڈیلیور کر پائیں، تاکہ ایک فیملیز کے لیے ایک بڑا اچھا انٹرٹینمنٹ اسپاٹ اور ہمارے جتنے لوکل ٹریڈرز ہیں ان ساروں کو ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ملے تاکہ وہ کاروبار کر پائیں۔ ڈائریکٹر میاں فاروق، مینیجنگ ڈائریکٹر رانا ثاقب، ایم پی ملک انس سمیت دیگر موجود تھے۔ میٹرو شاپنگ سینٹر کو لاہور کی کمرشل مارکیٹ میں ایک گیم چینجر قرار دیا جا رہا ہے جو سرمایہ کاروں کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ رنگوں، تخلیقی صلاحیتوں اور فن کی خوبصورتی سے سجی منفرد تصویری نمائش گلبرگ میں مایہ ناز آرٹسٹ سروش نثار کے فن پاروں کے نمائش سیلیبریشن آف لائف کے عنوان سے منعقد ہوئی، جہاں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ نمائش میں خطاطی، مغل آرٹ، صوفی آرٹ، ماحولیات، قدرتی مناظر اور نیچر سے متاثر فن پارے پیش کیے گئے۔ ملک کی نامور شخصیات کے دلکش پورٹریٹس بھی نمائش کا حصہ تھے، جنہیں حاضرین نے بے حد سراہا۔ نمائش میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ ایسے فن پارے نہ صرف ثقافتی ورثے کو اجاگر کرتے ہیں بلکہ نوجوان فنکاروں کے لیے بھی حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہیں۔ انہوں نے یہ پچھلے 10-12 سال میں اتنی پینٹنگ کی ہے، اتنی اور سیکھا بھی ہے انہوں نے، تو اپنے آپ کو ایسے مقام پہ لے گئی ہیں جو کوئی ایک نیا آرٹسٹ جو 40 سال کی محنت ہوتی ہے وہ نہیں پہنچتا۔ تو یہ ان کے جو جذبہ ہے، پیشن ہے، زندگی کے لیے پیشن ہے، اور پھر انہوں نے بڑے لوگوں کو انسپائر کیا ہے۔ آپ کو یہاں پہ نیچر سے ریلیٹڈ چیزیں ملیں گی، آپ کو کیلیگرافی ملے گی، آپ کو ایڈم اینڈ ایو پہ جو لوگ نہیں ٹچ، جنرلی ہماری بیلٹ جو یہاں کی ہے سب کانٹیننٹ کی مسلم بیلٹ، وہ ایڈم اینڈ ایو پہ نہیں بنا، ان کا بہت خوبصورت کام ہے۔ آرٹسٹ سروش نثار جو ہیں وہ پچھلے 8-10 سال سے پینٹنگ کر رہی ہیں، لیکن اتنے تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے سبجیکٹس کو ایکسپلور کیا ہے۔ سروش نثار کے فن پاروں میں رنگوں کا امتزاج اور تخلیقی انداز شائقین کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ آرٹسٹ کا کہنا تھا کہ کوشش ہے میرے فن پارے زندگی، محبت، امن اور قدرت کی خوبصورتی کا پیغام عام کریں۔ اس میں میں نے زندگی کے بہت سے رنگوں کو نمایاں کیا ہے اور دکھایا ہے کہ امید اور اچھی سوچ اور سچائی آپ کے لیے آپ کو بہت اچھی جگہ لے جاتی ہے۔ یہ جو میرا کام ہے یہ سب سچائی پہ اور اس پہ زندگی کی حقیقتیں ان کا وہ، اور جن لوگوں نے اچھا کام کیا میں نے ان کو نمایاں کیا۔ رنگوں سے سجی یہ نمائش محض تصویروں کی نمائش نہیں، زندگی، ثقافت، محبت اور فطرت کے حسین امتزاج کی عکاس تھی۔ کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ عدیہ ناز، سٹی 42۔ پنجاب پی ایم ایس آفیسرز ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس صدر قمرالزمان کیسرانی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ ایگزیکٹو کمیٹی سمیت 20 سے زائد پی ایم ایس افسران نے شرکت کی۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کے نئی پوسٹوں کے قیام کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹوں کی بحالی کو بدنیتی پر مبنی اقدام قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ پیرا فورس کے قیام کے بعد ان نئی پوسٹوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ ایسوسی ایشن کا موقف ہے کہ یہ اقدام پی ایم ایس سروس کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ انجمن تاجران ہال روڈ اتفاق گروپ کی جانب سے مارکیٹ میں مکمل ہونے والی ترقیاتی کاموں کا افتتاح۔ صدر ہال روڈ اتفاق گروپ حاجی نواز پپو نے ساتھیوں سمیت ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ مارکیٹ میں خراب سیوریج سسٹم کی بحالی، صاف پانی کے نل کے پی وی سی، مارکیٹس میں پنکھے اور ایگزاسٹ فین سمیت دیگر ضروری کاموں کو اپنی مدد آپ کے تحت مکمل کروایا گیا ہے۔ افتتاح کے موقع پر نائب صدر عمر حنیف، محمد شہباز، احسن اقبال، شہزادہ مغل، واصف معراج، زاہد یعقوب، آصف خان، محمد رفیق شریک تھے۔ اب یہاں پر بات کریں لاہور چیمبر الیکشن کی تیاریاں۔ محمدی گروپ کا اعظم کلاتھ مارکیٹ میں بڑا اکٹھ۔ صدر محمدی گروپ محمد عرفان سونی کی زیر صدارت لاہور چیمبر ممبران کا اجلاس ہوا۔ عرفان سونی نے لاہور چیمبر الیکشن میں پیاف میاں انجم نثار گروپ کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ میں منعقدہ اجلاس میں فہد بٹ، شاہد بٹ، شیخ شیراز، مہر جاوید شریک ہوئے۔ عمران عباس، اسل دین، عمران خان، شاہد بہو، شیخ تنویر، طلحہ چودھری نے شرکت کی۔ شیخ عدنان، عامر حاکم، منور ریاض ملک اور دیگر بھی موجود تھے۔ پروسٹیٹ اور مردوں کی صحت سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے لیے خصوصی سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار کا مقصد پروسٹیٹ کی بیماریاں، ان کی بروقت تشخیص، احتیاطی تدابیر اور جدید علاج کے طریقہ کار سے متعلق آگاہی فراہم کرنا تھا۔
सेमिनार के दौरान शुरका को बताया गया कि बरवक्त तशखीस और मुनासिब इलाज के जरिए प्रोस्टेट से वाबस्ता मुतअद्दिद पेचीदगियों से बचा जा सकता है। माहिरीन ने कहा कि उम्र रसीदा अफराद अपनी सेहत का बाकायदगी से मुआयना करवाएं। सीएम पंजाब चैंपियन लीग की ट्रॉफी की शानदार तकरीब रुनुमाई का इनेकाद। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर ने CEO PCB सुमैर सैयद के साथ ट्रॉफी की रुनुमाई की। वज़ीर खेल का कहना है कि चैंपियन लीग PSL के बाद मुल्क की सबसे बड़ी लीग होगी। लाइब्रेरी में मुनक़िदा तकरीब में कौमी क्रिकेटर्स, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फजल रहमान, DG स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी, वाइस चेयरमैन मलिक सुलेमान, मर्दों ख़वातीन टीमों के कप्तानों और खिलाड़ियों ने शिरकत की। तकरीब में तमाम टीमों के लोगो और ट्रॉफी की रुनुमाई की गई। वज़ीर खेल फैसल खोखर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत पंजाब को पाकिस्तान का स्पोर्ट्स हब बना रहे हैं। CM पंजाब चैंपियंस लीग से कौमी क्रिकेट टीम के लिए टैलेंट सामने आएगा। मुझे खुशी इस बात की भी है कि जब अदारे मिलकर काम करते हैं ना, तो उसकी तरक्की को अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं रोक सकता। आज देखें कि पहले रेलवे अपने टूर्नामेंट्स कराती थी, FBR अपना लगी हुई है, PCB एक लहदा चल रही है, स्पोर्ट्स बोर्ड लहदा चल रहा है। ये कोलैबोरेशन क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के इन नौजवानों को इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा होना पड़ता है और ये मोहब्बत है कि क्रेडिट एक दूसरे को दिया जा रहा है। तो दिस इज द न्यू पाकिस्तान। PCB के COO समीर सैयद ने कहा कि PCB ने तमाम सूबों को लीग क्रिकेट कराने के लिए कहा था और इसमें पंजाब बाजी ले गया। फ़ायदा सर ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट हंट है जो मेन पर्पज़ है। ये हमने तमाम सूबों को गुजारिश की है कि वो अपना प्रोविंशियल कप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करें अपने अपने सूबों में और एज ए ट्रेडिशन पंजाब ने लीड ली है जी इसके ऊपर और ये पहली दफ़ा यहाँ पे मुनक्किद होने जा रहा है सर। DG स्पोर्ट्स का कहना था कि लीग में मर्दों की 12 और खवातीन की 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं। CM पंजाब चैंपियन लीग के तमाम मैचेस डे एंड नाइट खेले जाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहब का विजन है कि एक तो यूथ को साथ लेके चलना है और दूसरा जेंडर इक्वालिटी उसका ख्याल रखना है। तो ये फीमेल का भी साथ ही हो रहा है। 12 टीमें हमारी मेल्स की हैं जो कि साउथ पंजाब में हो रही। अगेन इट्स फर्स्ट, इससे पहले साउथ पंजाब में इस तरह का इवेंट कभी नहीं हुआ। इवेंट के लीग मैचेस मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में खेले जाएंगे। लीग का आगाज 3 अगस्त, फाइनल 9 अगस्त को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कैमरा टीम के हमरा राना अजहर नूर, सिटी 42। लाहौर के मुतअद्दिद कमर्शियल थिएटर हॉल्स में नए स्टेज ड्रामों का बाकायदा आगाज़ हो गया है। महफिल थिएटर, प्रिंस थिएटर, शिब्स्तान थिएटर और कमाल थिएटर में नई प्रोडक्शंस शायकीन के लिए पेश की जा रही हैं। ड्रामों को पंजाब कौंसिल ऑफ द आर्ट्स ने बाकायदा सेंसर करने के बाद स्टेज की इजाज़त दी। दूसरी जानिब तमासिल थिएटर, नाज थिएटर, पंजाबी थिएटर समेत मुतअद्दिद थिएटर हॉल्स में नए ड्रामे शुरू ना हो सके। थिएटर मालिकान का मौक़िफ़ है कि हुकूमती मुकर्रर ड्रामा औकात के बायस कारोबार मुतासिर हो रहा है। तमासिल थिएटर डिजिटल में शुरू होने वाले तारीखी स्टेज ड्रामे जन्म जन्म की मैली चादर 2 की रिहर्सल्स का आगाज हो गया है। नसीम विक्की की हिदायतकार होंगे और महमूद अहमद बाबू ड्रामे को प्रोड्यूस करेंगे। तारीखी थिएटर तमासील में तारीखी स्टेज ड्रामे जन्म जन्म की मैली चादर 2 की रिहर्सल्स हुई। फनकारों अदाकारा निशो, दुर्दाना रहमान, अरबाज खान, मनाहिल खान, अच्छी खान, अमजद राना, हामिद रंगीला समेत दीगर को नसीम विकी ने बतौर हिदायतकार रिहर्सल्स करवाई। कितने दफा कहा है कि किसी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होते। इजाजत आने वास्ते दाखिल होंदियां ये बाला खाना है, बाला खाना। नसीम विकी का कहना है कि डिजिटल से नहीं कंटेंट से अवाम ड्रामा पसंद करती है। फनकार जैसे अदाकारी करेंगे उन्हें दाद भी वैसे मिलेगी। हम जो डिजिटल की बात करते हैं ना, डिजिटल तो किसी चीज़ को भी किया जा सकता है। मतलब अपना परफॉर्मेंस को नहीं किया जा सकता, स्क्रिप्ट को नहीं किया जा सकता, राइट डायरेक्टर को नहीं किया जा सकता। वो जब तक आप अपनी मैच्योरिटी के साथ, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, अच्छी लाइनों के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ दुनिया में आप बड़ी से बड़ी प्रॉप्स ले लें, बड़े से बड़ा हॉल ले लें, तो बड़ी से बड़ी कास्ट ले लें, तो जितना मर्जी कुछ बड़ा कर लें, जब तक आपका स्क्रिप्ट मजबूत नहीं ना,
आप फेल हैं। सभी फनकार बड़ी खुशअस्लूबी से ड्रामे की रिहर्सल्स कर रहे हैं। अदाकारा मनाहिल खान का कहना है कि 30 साल पहले जैसा ड्रामा हुआ हम उससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हम वो काम कर सकते हैं, हम अपनी आवाम के लिए सब कुछ कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा क्रेडिट विकी सर का, कैसे सनाउल्लाह साहब का, बाबू साहब का, सखी साहब का। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये ड्रामा लगने जा रहा है, इंशाल्लाह जब ये ड्रामा लगेगा फैमिलीज आएंगी और वो हमें अप्रिशिएट करेंगे, फिर पता चलेगा कि हमने क्या मेहनत की है और क्या नहीं। तमासील थिएटर को डिजिटल बनाया जा रहा है और 7 अगस्त से इसी थिएटर का तारीखी ड्रामा पेश किया जाएगा जो साल हर साल तक यहाँ नुमाइश पजीर रहा। कैमरामैन अली नोमान के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।